तो देखना मत भूलिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान। शब अज़ीज़ाए सही अर्श के प्यारे हम हैं, दामने शब में चमकते हुए तारे हम हैं, काफ़िले हमसे लगा लेते हैं मंज़िल का पता, ना भूले उन लोगों के सहारे हम हैं, शब अज़ीज़ाए सही। तारीख के स्याह सफ़हात पर वक्त ने लरजते हाथों से लिखी है ये दास्तान। ये शीश महल जो आज किसी बेवा के मांग के मानिंद तबाहाल है, ज़रा इसके दरो दीवार से पूछिए तो किसने किया इसे बर्बाद। अगर ये न बताए तो मैं बताऊंगा। वक्त के हाथों भले ही मेरी आंखें ख्वाब गंवा चुकी हों, मगर वो गुज़िश्ता वक्त आज भी इन पथराई आंखों को झील कर देता है, क्योंकि इन्हीं आंखों ने इस शीश महल में कभी रौनकें देखी हैं। ये शीश महल कभी ऐसे गुलजार हुआ करता था जैसे नाजुक उजले हाथों पर हिना। शायद वक्त ने मुझे इसीलिए जिंदा रखा है कि मैं माजी के सबक नई नस्ल को सुना सकूं। आपके जहन में सवाल होगा, मैं कौन हूँ और कैसे जानता हूँ ये सब? तो जनाब, मैं हूँ मीर कल्लन। उत्तर प्रदेश के नीमसार मशरिक में आबाद जामनगर सल्तनत का बाअसर मीर रहा हूँ मैंने देखा है सरसब्ज जामनगर सल्तनत की फिजा को खिजा में तब्दील होते। मुझे आज भी याद है वो सुबह। सरकार का इकबाल बुलंद हो, सरकार की बढ़ती हो। क्या बात है ललतू? बड़े सरकार, घोड़े खिदमत करत करत हमारी उम्र फिर हो गई सरकार। अब काई जर्जर बुढ़ापा में घर बार छोड़ के वापस चला जाए सरकार। क्या बक रहा है? रहमत अली, तफसील से बताओ ललतू। सरकार, रमुआपुर के तरफ से पीछा पकड़े हैं मालिक। हमारी लड़कियों पर पूरी नजर रखा था सरकार। अभी तो जुल्म है सरकार, रास्ता में जाए तो घेरत है सरकार। हाथ दोबारा तो हमारे घर में कूद पड़ा सरकार। सरकार, काई गरीब गुरबा के कौनो इज्जत मर्दान नहीं। रहमत अली, धर्म सिंह को कहला भेजो, जामनगर में गरीबों पर जुल्म और ज्यादती नाकाबिले बर्दाश्त है। आइंदा से ऐसी हिमाकत हुई तो ठीक नहीं होगा। जामनगर में हर खास आम को इज्जत से जीने का हक है। अगर अब उनके जानिब से ऐसी कोई हरकत की खबर आई तो मूछें उखड़वा कर फिकवा दूं। ललतू, तुम जाओ, मैं धर्म सिंह का दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। सरकार का इकबाल बुलंद, सरकार का इकबाल बुलंद, सरकार का इकबाल बुलंद। ये हमारे बरखुरदार जिमी नजर नहीं आ रहे हैं। छोटे सरकार, वो बादशाह बाग से शिकार पर चले गए। शिकार पर चले गए हैं? वो भी अकेले? वो माने ही नहीं। बादशाह बाग से सिपाहियों को वापस कर दिया और यमुनापुर वालों के साथ जंगल की तरफ चले गए। रहमत अली, मैंने तुम्हें जिम्मी की हिफाजत की जिम्मेदारी दी है। वो अकेले क्यों चले गए?
सरकार उनकी जिद के आगे। खैर आप फिक्र न करें, मैंने जमादार से कह दिया है, वो सिपाहियों को लेकर उनकी तलाश पे निकल चुका है। बेगम साहिबा, जामनगर के छोटे सरकार तशरीफ लाए हैं। क्या कहा? जामनगर के छोटे सरकार आए हैं। या खुदा, मेरी दुआ कबूल हुई। गुलशन तू ऐसा कर, उनकी आमद की तैयारियां पूरी कर। मैं सदर दरवाजे पर जाती हूँ। जूतियां तो पहनती जाइए। हाँ, मैं क्या करूँ? तू ऐसा कर, तू सबको इत्तला कर दे। और हाँ, तू जुबैदा को जरूर बता देना। और बताएं। जी बस अल्लाह की मेहर है। मेरे नूर नजर, मेरा लखती जिगर, कैसा है रे तू? अल्लाह से तेरे लिए ना जाने कितनी दुआएं मांगी है मैंने। बोल, क्या इतने दिनों में तुझे अपनी फूफी की कभी याद नहीं आई बेटा? कैसा है रे तू? अरे बेगम, क्या सारा लाड प्यार यहीं करेंगी? थके हारे साहबजादे चले आ रहे हैं, आप तो और हल्कान कर देंगी इन्हें। अल्लाह की शान, 2 कदम पे भाईजान का घर है और मैं उनकी सूरत देखने के लिए तरसी जा रही हूँ। तो क्या बरखुरदार को यहीं खड़ा रखेंगी? अंदर लेकर चलिए। आओ बेटा, आओ। आइए मियाँ। आओ बेटा, आओ। पहले थोड़ा नाश्ता पानी कर लो, फिर हाथ मुंह धो लेना। हाँ, इन्हें चाय पिलवाओ जब तक मैं मोटर मंगवाता हूँ, और इनको छुड़वाने के लिए कुछ आदमियों का बंदोबस्त करवाता हूँ। कहाँ जाना है? कैसी सवारी? पुप्पी जान, दरअसल मैं शिकार के लिए निकला था। वो रास्ते में अद्धे का बैल छूट गया, सो मैं यहाँ चला आया। सोचा इसी बहाने आप लोगों से मिलता चलो, एक नजर देख लो। समझ गई बेगम? इनको नाश्ता करवा कर अब रुखसत करिए, वरना आपके भाईजान आसमान सर पर उठा लेंगे। और मैं नहीं चाहता कि हमारी आपसी रंजिश की खराश इन पर भी पड़े। मेरे जिगर के टुकड़े को जरा भी खराश आए तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाईजान की बात किसी और दिन होगी। आज तो मैं सिर्फ अपने भतीजे की बात करूंगी। पापा की बात समझिए फूफी, बस मुलाकात हो जाए, फिलहाल मैं इतना ही चाहता था। बेटा, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए ये निगाहें न जाने कितने वक्त से बेकरार थी, और आज जब खुदा ने ये मुबारक दिन दिया है तो ना आते देर ना जाते देर। अब रही बात जामनगर की, तो भाईजान से मैं निपट लूंगी, और रात के वक्त तो मैं कतई नहीं जाने दूंगी। अरे ये भी तो खुदा का दिया हुआ घर है, कोई जंगल तो नहीं बेटा। मगर पुप्पी जान, अब्बू सख्त परेशान होंगे। नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो। गुलशन जी रमजान खान को बुलवाओ। जी अच्छा।
तुम बिल्कुल परेशान न हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। आओ बेटी। जी सरकार, क्या हुक्म है? मियाँ फौरन जामनगर जाएं और वहाँ बड़े सरकार को सलाम कर अर्ज करें कि छोटे सरकार अल्लाह की मर्जी से हमारे यहाँ सिकंदरपुर आ गए हैं। अब जब हमारी मर्जी होगी हम उन्हें भेज देंगे। समझ में आया? जी। अब फौरन शपेशतर निकल जाओ, कहीं रुकना कतई नहीं। जी बेगम साहिबा। आप सावन में सिकंदरपुर आए थे? जी, मगर आपको कैसे पता? गुलशन खबर लाई थी कि आप घोड़े पर तेजी से आए और हवेली का एक चक्कर काटकर वापस लौट गए। खून ने जोश मारा होगा तो इधर चला आया होगा, और जब जालिम बाप का ख्याल आया होगा तो वापस चला गया। वो हुआ यूं फूफी जान कि उस दिन मेरा घोड़ा थोड़ा बिगड़ा हुआ था। उसने जिस तरफ का मुंह किया उसी तरफ का रुख कर लिया। बेटा, अब क्या तुम लखनऊ से मुस्तकिल जामनगर आ गए हो? जी हाँ फूफी जान। दरअसल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त हमारी तबीयत कुछ खराब सी हो गई। फिर क्या था, अब्बू ने हमें वापस बुला लिया। बिल्कुल ठीक किया। अरे जान है तो जहान है। अरे पढ़ना तो सिर्फ शौक का है, कोई नौकरी करनी है क्या? फूफी जान, आज आपने यहाँ रोक लिया, उधर अब्बू जान ने हासमा सिर पे उठा रखा होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, रमजान खान गया है ना। जुबेदा बेटा, तुम जिमी बेटा को मेहमान खाने में ले जाओ। जी अम्मी। वो दिल ही क्या जो तुझसे मिलने की दुआ न करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं, ऐसा खुदा न करे। जनाब, आप शायरी भी करने लगे या फिर ये मौसम का असर है? तेरे बगैर ना आता था कोई भी मौसम, तेरे बगैर ना आता था कोई भी मौसम, जो तुझको देखा तो सावन सा सज गया ये मौसम। जामनगर की मसरतों का गुलदस्ता मुख्तार आम रहमत अली खां की सियासी हवस के अंधड़ में झुलसने लगा। रहमत अली सोने की कलम से तकदीर लिखा कर लाया था। मिर्जा साहब के जूते सीधे करते करते पूरी रियासत का मुख्तार आम बन गया, और देखते ही देखते पूरा जामनगर उसके जूते सीधे करने लगा। उस शातिर दिमाग ने मिर्जा साहब से शीश महल के बगल में बोसीदा महल रिहाइश के लिए मांग लिया। रहमत अली खान जामनगर रियासत पर राज करने लगा, मगर जब जिमी यानी छोटे सरकार पढ़ाई पूरी करके लखनऊ से वापस जामनगर आए तो रहमत अली खान को अपनी साजिशों का जाल टूटता सा नजर आने लगा। छोटे सरकार, जिनकी मूछें अभी ऐठने लायक भी नहीं हुई हैं और चले हैं हमें ताव दिखाने। आज फिर कोई बात हो गई क्या? बात तो हो ही रही है। जब से जिम्मी आए हैं हर रोज एक नई बात। जनाब आज शिकार खेलने निकले हैं। किसके शिकार के लिए मचान बांधा जा रहा है हम खूब समझ रहे हैं। आप तो शिकारियों का शिकार करने का हुनर जानते हैं दूल्हा भाई। आपको किस बात की फिक्र?
हमें तो फिर भी शिकार के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी चंदा। तुम्हारी तो एक निगाह ही काफी है, तभी तो बड़े सरकार। ओफो, जब देखो तब जीजा साली को हंसी ठिठोली सूझती है। अरे दीवारों के भी कान होते हैं। अरे आपा, आप तो बेवजह फिक्र करती हैं। हम और दूल्हा भाई तो बड़े बड़ों के कान काट सकते हैं, फिर दीवारों के कान किस गिनती में है। और जब तक बड़े सरकार आपकी पकाई मछली और कबाब के मुरीद हैं, हमें किस बात की फिक्र। चंदा, तुम जानती नहीं हो, औलाद की मोहब्बत हर रिश्ते पर भारी होती है। और जब औलाद हो और वो भी इकलौती। आपका तजुर्बा बजा है दूल्हा भाई, लेकिन अगर बाप का खून बेटे के रगों में रवा हो तो उसकी कुछ आदतें और अंदाज तो वही होंगे। छोटे सरकार नई तहजीबो तरबियत के दरमियान पले बढ़े हैं। लखनऊ की आबो हवा ने उन्हें बहुत कुछ बदल दिया है। तभी तो मुझे उनके इरादे कुछ दूसरे ही नजर आते हैं। उनके दोस्त यार, उनके हमदर्द, तौर तरीके सब जुदा। अब आज ही देख लो, सुबह से शिकार के लिए निकले हैं, कोई खोज खबर नहीं, न जाने कहां चले गए। जुब्बे, तुम्हें जामनगर के मुहर्रम पसंद है? जी, वो तो सबको पसंद है। तो फिर तुम आती क्यों नहीं हो? आप ही कहाँ आते हैं हमारे यहाँ। अभी कुछ ही दिन पहले आप सिकंदरपुर से गुजरे भी थे, लेकिन यहाँ नहीं आए। अरे वो तो मैं कांदुली के ठाकुर साहब के यहाँ दावत पे जा रहा था। अलबत्ता सावन में जरूर आया था। जानती हो, उस दिन पानी कह रहा था कि आज मैं बरस के रहूंगा, और मैंने भी अहद कर लिया था कि आज मैं सिकंदरपुर जाके रहूंगा। क्योंकि मेरे ख्यालों में मेरी जुब्बे पाईबाग में झूले पे बैठे भीग रही थी, और बारादरी में लड़कियां पकवान बना रही थी। और फिर आप आए क्यों नहीं? फिर अचानक मुझे याद आया कि मैं तुम्हारे लिए चुनरी में सितारे टकवा कर लाना तो भूल ही गया। अब अगर तुमने सबके सामने मांग ली तो शर्मिंदगी हो जाएगी ना। आपकी बातें मेरी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मेरे पास तो पहले से ही ढेरों चुनरियां हैं, मैं भला और क्यों मांगूंगी? अरे क्या भूख नहीं लगी है तुम लोगों को? दस्तरखान सजा है और जुबैदा तू भी यहाँ बैठ गई है जिमी से बातें करने। पहले उसे कुछ खिला पिला तो दे बेटी। अम्मी मैं तो कब से यही कह रही हूँ, लेकिन फूफी जान, हमें भूख नहीं है। अब खाना तो हम रोज ही खाते हैं ना, मगर इतने हसीन मौसम में सिकंदरपुर के बागों की ताजी हवा, हाँ, खुदा की रहमत है। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी। कहीं ये मेरी मोहब्बत को भूल तो नहीं गई होगी? एक लंबे वक्फे की तन्हाई का साथी कहीं कोई और तो नहीं हो गया होगा? सिकंदरपुर और जामनगर की लड़ाइयों की आंधी में कहीं इसके नाजुक दिल के ताक पर रखा हुआ मोहब्बत का दिया बुझ तो नहीं गया होगा? लेकिन मुझसे बात करते वक्त इसकी धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं? होंठ क्यों कांपने लगते हैं? ये मेरा इंतजार क्यों किया करती है? जुबे जी
खामोशियाँ बहुत बोलती हैं और आपकी खामोशी ने भी मेरे कानों में सब कुछ कह दिया है। क्या कह दिया है? मैंने आपकी खामोशी भी पढ़ ली और आप मेरा चेहरा भी ना पढ़ सके। तुझसे गुलजार हमेशा मेरी तन्हाई रही। तुझसे गुलजार हमेशा मेरी तन्हाई रही। तुझसे गुलजार हमेशा मेरी तन्हाई रही। तू मेरे ख्वाबों और ख्यालों में छाई रही। खुदा भी तुझे मुझसे जुदा ना करे, खुदा भी तुझे मुझसे जुदा ना करे। मैं तुझे भूल के जिंदा रहूं, ऐसा खुदा ना करे। एक तरफ मोहब्बतें परवान चढ़ रही थीं तो दूसरी तरफ रंजिशें भी उफान पर थीं। हिंदुस्तान का वो दौर इसी दोराहे पर था। एक तरफ आज़ादी का सूरज निकलने वाला था तो दूसरी तरफ अंग्रेजी राज का दीमक हिंदुस्तान की रियासतों और ताल्लुकों को चाट रहा था। बाकी रह गई थी तो सिर्फ ताल्लुकेदारों की ऐंठ। जिम्मी शिकार से वापस आए? सरकार, वो तो सिकंदरपुर चले गए। सिकंदरपुर? जी सरकार, वो खबर मिली थी कि उनके अड्डे का एक बैल कहीं छूट गया था, इसलिए वो रात सिकंदरपुर में गुजारेंगे। मुख्तार आम रहमत अली खां, जिम्मी की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।